नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से वीडियो के माध्यम से केबीसी में पूछे जाने वाले सीरीज का क्वेश्चन अवेलेबल होगा और इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन से रिलेटेड भी जानकारी अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं इस एपिसोड नंबर 12 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हॉट सीट पे राजलक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वाज द इडियम एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना मीन। कह रहा है कि एड़ी चोटी का पसीना एक कर देने का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन था मेक एन लॉट ऑफ एफर्ट, प्रे, एक्सरसाइज, स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था मेक एन एफर्ट। सेकंड क्वेश्चन ये था पॉपुलर अमॉन्ग किड्स हवा मिठाई इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो था बादशाह की दाढ़ी, बुढ़िया की बाल, हसीनों की जुल्फ़े और नथुलाल की मूछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर बुढ़िया का बाल। इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था द सम ऑफ द नंबर्स मेंशन्ड इन ईच ऑफ दिस फिल्म टाइटल्स इज़ द हाईएस्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो फिल्म का टाइटल दिया हुआ है उनका जो इसमें नंबर दिया हुआ है, नंबर को जोड़ने पर सबसे हाईएस्ट किस में आएगा। तो पहला है दो आँख 12 हाथ, 9 2 11, 9 2 11 यानी 9 + 2, 11 + 11 22, और ये 22 सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9 2 11 होगा। और फिर ऑप्शंस इस तरह से थे जो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं केवल बता रहा हूँ। विच इज़ द सिंगल लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बाय मास इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सिंगल लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बाय मास इन ह्यूमन बॉडी क्या है। तो वह है, ऑप्शंस में आप देख रहे हैं, लीवर दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, किडनी दिया हुआ है, स्टोमक दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था द हिस्टोरिक कैरेक्टर सीन इन दिस वीडियो क्लिप स्पेंट हर चाइल्डहुड इन विच सिटी। एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें मणिकर्णिका का जो फिल्म का कुछ एपिसोड था, उस शूटिंग था, वो दिखाया गया था। और बताया गया था कि जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से, वो अपना जीवन का बचपन कहाँ पे किस सिटी में गुजारे थे। तो उनका ऑप्शन इस तरह था झांसी, ग्वालियर, जयपुर और वाराणसी। तो उसका करेक्ट जो आंसर था, मैंने झांसी लगाया था विच इज़ इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर जो था वो था वाराणसी, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम जनतंत्र का जन्म दैट फीचर्स द लाइन सिंहासन खाली करो के जनता आती है। ये जो पोएम लिखा गया था जनतंत्र का जन्म, वो इसका मतलब जो लाइन था, जिस लाइन में जो उसमें लिखा गया था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और पूछा गया था कि किसने लिखा है। और तो ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए थे भवानी प्रसाद मिश्रा, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, नामवर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमारे बिहार से ही हैं। 1,60,000 का के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में से, इसके संदर्भ में, और शायद इन्होंने इस क्वेश्चन को बदल दिया था। वो शायद नहीं पता था, तो उन्होंने वहाँ पे 10-11 ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन को चेंज करना है तो उसके बदले में आप कौन सा सेक्टर चूज करते हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलता था। तो उन्होंने करंट अफेयर्स चूज किया था। तो उनको एक फिर क्वेश्चन मिला था द सिटी ऑफ बेरूत वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट रिसेंटली काउज्ड एन एक्सप्लोसिव एंड डेथ ऑफ मैनी पीपल। कह रहा है कि बेरूत एक शहर है, वो किस देश की राजधानी है जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट के कारण जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। वो जो कैपिटल है किस देश की कैपिटल है। तो ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए हुए थे लेबनान, बहरीन, सीरिया एंड यमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था लेबनान। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारत द्रौपदी प्लेस टू वॉश हर हेयर विद द ब्लड ऑफ विच धृतराष्ट्र सन। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने यह शपथ लिया था
कि उनका अपना बाल को खून से धृतराष्ट्र के किस बेटे के खून से वो धोना चाहती थी, क्योंकि वो क्या किया था ना कि उनको बाल को खींचते हुए वो भरी सभा में लेके आया था। तो वो था इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे। 3,20,000 के लिए क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पॉइंट में देता है, जब आप खेलते हैं तो पॉइंट में 3200 देता है। तो ऑप्शंस थे दुर्योधन, दुष्कर्म, दुशासन एंड विक्रम। तो करेक्ट आंसर आपका दुशासन था। इसी संदर्भ में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इवेंट्स स्टार्टेड बाय K.M. मुंशी in 1950 is celebrated in India every year from 1 to 7 July to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees। कह रहा है कि इनमें से कौन से जो है फेस्टिवल या महोत्सव शुरू किए गए थे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो हर वर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। किस संदर्भ में? तो कंजर्वेशन, संरक्षण और पेड़ पौधों को प्लांटिंग, पेड़ पौधों के रोपने के संदर्भ में। तो वो था वन महोत्सव, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने क्लिक भी किया था, हमारा सही भी था। और ये क्वेश्चन 6,40,000 के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोर्ट्स पर्सन heard in this audio clip was conferred with which rank by the Indian Territorial Army। इस क्वेश्चन में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कुछ ऑडियो क्लिप चलाया गया था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी कुछ इससे रिलेटेड बात कर रहे थे। तो बताया जाता है कि मतलब क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि महेंद्र सिंह धोनी, पहले तो आपको पहचानना था कि कौन बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को पहले पहचानना था कौन बात कर रहा है और उसके आधार पर बताना था कि आपको इंडियन आर्मी में उनको कौन सा रैंक दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था मैंने मारा था लेफ्टिनेंट कर्नल, और यही करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन 12,50,000 रुपये के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12,50,000 के लिए उन्होंने बता दिया। तो फिर उनके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ दिस पॉलिटिशियंस डिड गांधी जी कॉल्ड अजात शत्रु मीनिंग वन विदाउट एनिमीज। पूछा गया था कि इनमें से कौन से पॉलिटिशियन थे जिसे गांधी जी ने अजात शत्रु के नाम से पुकारा था उनको, क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं था राजनीतिक में। तो वो ऑप्शंस इस तरह से आपको दिए गए थे। पहला ऑप्शन था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्री राजगोपालाचारी, और करेक्ट आंसर जो हमने भी लगाया था और वहाँ पे करेक्ट भी था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से ये 25 लाख का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट अरेंज दीज यूनिट्स ऑफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि जो यूनिट टाइम का जो यूनिट दिया हुआ था उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। लाइक ए दिया हुआ था 1 सेकेंड, बी में 1 आवर, सी में 1 डे एंड डी में 1 मिनट। तो ऐसा काफ़ी टाइम काफ़ी कम होते हैं इसमें। तो कभी कभी क्या करते हैं गलती से भी आप मतलब जानबूझ के ना गलती से हो जाता है गलत, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था 1 सेकेंड, फिर उसके बाद 1 मिनट, फिर 1 आवर, फिर 1 डे। तो इस तरह से मैंने इस क्रम में लगाया था और मेरा करेक्ट था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑर्डर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि इफ़ यू आर वाचिंग नोवाक जोकोविक competing अगेंस्ट एंडी मोरे इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट व्हाट स्पोर्ट यू आर वाचिंग। कह रहा है कि अगर आप एक मैच देख रहे हैं जिसमें नोवाक जोकोविक और एंडी मोरे आपस में खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, तो कौन सा स्पोर्ट आप देख रहे हैं। तो उसमें ऑप्शंस था टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड स्क्वैश। तो करेक्ट आंसर आपका टेनिस है। इनके साथ अभी कुछ एक हाल फिलहाल में कुछ हो रहा था मैच। तो क्या हुआ कि मतलब गलत शॉट खेल दिए थे। गलत शॉट खेलने के कारण क्या हुआ कि एक अपने आप में मतलब गुस्सा जाहिर करने के संदर्भ में इन्होंने बॉल को मारा था। तो वहाँ पे एक रेफरी थी, उसको लग गया था और मूर्छित हो गई थी। इसके कारण इनको सस्पेंड भी कर दिया गया था उस खेल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये है माउंटेन रेंजेज। इसका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन रेंजेज। और इस तरह से ख़त्म होता है आज का एपिसोड।
इसी संदर्भ में मैं आपके लिए डेली बेसिस पे एक एपिसोड बाय एपिसोड क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको फोर्थ कमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।